नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सबको पिछली वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई थी सब कुछ क्लियर होंगी। बहुत ही आसान चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी थी। यूनिटी इंडियन सोसाइटी में हमको क्यों देखने को मिलती है, इसके बारे में हमने कुछ-कुछ चीज़ें बोली थी, ठीक है? जिसमें हमने ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन एक स्कॉलर का बुक के साथ इस्तेमाल किया, अमर्त्य सेन आर्गुमेंटेटिव इंडियन और इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेजेस है और इंटरडिपेंडेंसी की बात हमको देखने को मिलती है। ज्योग्राफिकल यूनिटी हमको दिखती है क्योंकि हिमालय ओशियन जो है इंडिया के केस में वो इंडिया को एक तरह से आइसोलेट करके रखते हैं, जिससे ये होता है कि फॉरेन इन्वेजन जो है वो उस हद तक नहीं हो पाते जो दूसरी कंट्री में ग्रीस में या इजिप्ट में आपको देखने को मिलते हैं। 2015 का एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि ग्रीस की, मेसोपोटामिया की और इजिप्ट की, इन सब की जो है सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई बट इंडिया की सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हुई। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो वही है कि ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन, हमारे यहाँ पे जो है ओपन रिलीजन था और जो है बात करी थी हमने कि आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन हमारे पास जो है शुरू से रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी ज्योग्राफिकल यूनिटी हमारे अंदर रही है, उतने ज़्यादा इन्वेजन हमारे यहाँ पे नहीं हो पाए हैं क्योंकि हिमालय जो हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और ओशियन भी हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक नेचुरल बैरियर जो है हमारे इंडिया को देखने को मिलता है जो कि ग्रीस, मेसोपोटामिया वगैरह वगैरह में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ को जो है थोड़ा सा आप एक्सपेंड करके उस आंसर में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल जो है हमको देखने को मिलता है वो वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही ली थी। आज जो है हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। कि बहुत लोग ना गलत नोट्स बना लेते हैं, बहुत से लोग, और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात तो इंडियन सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है और ये जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये सब तो हम इस कोर्स में कवर करेंगे ही करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि ये सब कोर्स तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। बीए के इग्नू के नोट्स पढ़ा दूंगा, राम आहूजा की सोशल प्रॉब्लम पढ़ा दूंगा, अंबेडकर की एनिलेशन पढ़ा दूंगा, आर्गुमेंटेटिव इंडियन पढ़ा दूंगा। बात ये कि करंट अफेयर आपको खुद पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ के आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब कैसे बनाने हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले आपको क्या करना है, लेटेस्ट से मैं आज जो है एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, आप सबको पता ही है, जिसका नाम है कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे कास्ट, ठीक है। कास्ट के बारे में, कास्ट के सारे पर्सपेक्टिव हैं वो हम सब कुछ पढ़ लेंगे A to Z, ठीक है। तो कास्ट हम पढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैं कास्ट को ना एक काम करता हूँ, बीच में लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने इसको बीच में लिख दिया यहाँ पे, बहुत अच्छे। और हम कास्ट को पढ़ने के लिए रेडी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कास्ट को मैं कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ पढ़ाया, पढ़ते जा रहे हैं, मान लो कास्ट का टॉपिक लेटर से यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा। जब खत्म हो जाए तो आपको हेडिंग डालनी है करंट अफेयर कास्ट, करंट अफेयर कास्ट। और कास्ट के जितने भी करंट अफेयर है 1 2 3 4 5, उसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाना है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाना है। जैसे कि हम कास्ट को इतना डीपली पढ़ेंगे कि करंट अफेयर में जो जो भी टॉपिक होगा वो आपको फाउंडेशन आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहला फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन के बाद आप करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली जो है छोड़ सकते हैं 4 से 5 पन्ने। तो कास्ट के 4 से 5 पन्ने छोड़ दीजिए, वो करंट अफेयर के लिए हैं। और उसके आगे से जैसे हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, मान लो ट्राइबल शुरू करते हैं, तो ट्राइबल का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ट्राइबल का हेडिंग डालेंगे करंट अफेयर, फिर 4 से 5 पन्ने ट्राइबल के छोड़ देंगे, फिर वुमेन पढ़ेंगे, वुमेन का टॉपिक पढ़ेंगे, फाउंडेशन पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर हेडिंग डालेंगे, 4 5 पन्ने उसके छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमको न्यूज़पेपर की जब रीडिंग करते हैं तो हमको वो वाले टॉपिक के नीचे लिखना है करंट अफेयर, जो कि हम लोग इस केस में लिखेंगे, टॉपिक वाइज लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो कि यूपीएससी में कोई ऐसे आ जाता है कास्ट को लेके। अब कास्ट को लेके ऐसे आ गया बट आप सबको कंसोलिडेट कैसे करते फिरोगे। तो उस केस में मैंने ये पाया कि अगर हम एक ही जगह सब कुछ लिख लें तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप कॉपी यूज़ करें, अगर आप ब्लैंक शीट यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। ब्लैंक शीट में तो भाई शीट आप लगा सकते हैं, जितनी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं पर्सनली ब्लैंक शीट इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मैंने आपको अपना तरीका बता दिया कि मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ पन्ने जो हैं वो रह जाएँ, कुछ करंट अफेयर जो कम रह जाए, हो सकता है उस साल उस करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं आई, पर कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। कुछ पन्ने छूट भी गए तो बाद में खैर उस चीज़ को अभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है कि वो टॉपिक वाइज अगर एक जगह कंसोलिडेट रहता है तो वो चीज़ अच्छी रहती है। और अगर आप बना रहे हैं नोट्स अपने लेटेस्ट से शीट्स में, ब्लैंक शीट्स में, तो ब्लैंक शीट में आप करंट अफेयर भी डालेंगे और
कास्ट का सब कुछ एक साथ एक ही बंडल में कर देंगे। फिर दूसरा टॉपिक एक ही फोल्डर में करते जाएंगे, बट सबको एक ही साथ कंसोलिडेट करते हुए चलेंगे। और यही चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। ये तो इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने आपको बता दिया। लेटर से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में आपने पढ़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लेटर से आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या कोई बुक पढ़ ली। एक बुक आती है एम असलम की पंचायती राज, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज की एम असलम की बुक मान लो अपनी पढ़ी, बहुत पतली सी बुक है, एनबीटी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है। तो मान लो ये बुक पढ़ी आपने, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल गई, तो आपको एक ही साथ जो है वो लिखते जाना है, एक ही साथ। बच्चे क्या करते हैं कि दिक्कत ये करते हैं कि वो करंट अफेयर आ रहा है तो वो एक ही साथ लिखते जा रहे हैं। मतलब मैंने देखा है कि लोग वर्कबुक फॉलो करते हैं। वर्कबुक में क्या है कि वो चीज़ अच्छी तो है, बट वर्कबुक में को ये चीज़ लगता है कि वर्कबुक में कुछ टॉपिक आया, मान लो कोई भी आया, डिफेमेशन आ गया, और डिफेमेशन के बाद फिर मान लो तुरंत वो ब्रिक्स की समिट के बारे में बात करी, फिर G20 के बारे में बात करी, फिर कास्ट के बारे में बात करी, तो मतलब वो खिचड़ी सी पक जाती है। और वो स्टूडेंट होता है उस चीज़ को एक तरह से एक साथ नहीं देख पाता, क्योंकि मैंने वर्कबुक अप्रोच भी करी है कि सब कुछ एक साथ ही करंट अफेयर कर दो। मैंने सेक्शन वाइज भी करी, तो सेक्शन वाइज में बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिट हुआ है, और मेरे को आज भी करंट अफेयर जितने भी मैंने सेक्शन वाइज करे सब कुछ टिप्स पे याद है, सारे करंट अफेयर, और उसी सीक्वेंस में भी याद होंगे। तो क्यों किया था, क्योंकि भाई वो मैंने वो सेक्शन बाय सेक्शन चीज़ों को किया है। तो ये चीज़ जो है आप लोग कर सकते हैं, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस भी है, आपको जो करना है वो करिए। मैंने तो आपको जो बताना था, मेरा जो धर्म था, मैंने अपना धर्म निभा दिया है। चलिए अब कास्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कास्ट की शुरुआत करते हैं। कास्ट क्या है, कास्ट कैसे इमर्ज होता है, और कास्ट के सिग्निफिकेंस हमको क्या देखने को मिलता है, इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और इससे क्वेश्चन जो है, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का पेपर देखिए उठा के, 2019 का देखिए, और 2020 और 18 19 20 का देखिए, और उसमें देखिए कास्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट हमको मिल जाती है, ठीक है। तो कास्ट के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने कर दिया है अंडरलाइन लो, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक था, ये बहुत जनरल टॉपिक था, तो इसको भी मैं जनरल टॉपिक था, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स बनाते हुए जाना। ये जनरल टॉपिक था, इसमें देखो कोई करंट अफेयर आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है। बट स्टिल एक पन्ना आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी छोड़ सकते। बट टॉपिक बाय टॉपिक मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर का आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। कास्ट। अब कास्ट से पहले वर्ना सिस्टम आप सबको पता ही होगा। वर्ना सिस्टम आपने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी। वर्ना सिस्टम में क्या होता है कि वर्ना सिस्टम एक तरह से 4 डिविजन्स जो है आपको देखने को मिलती है, मैक्रो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 फोल्ड डिवीजन है, और वर्ना सिस्टम कलर बेस्ड है, ठीक है। कलर बेस्ड सिस्टम जो है इनिशियली ये आया था, और ये मैक्रो स्ट्रक्चर बना किस चीज़ का, माइक्रो स्ट्रक्चर स्कीम फॉर कास्ट। कास्ट सिस्टम के लिए एक मैक्रो स्ट्रक्चर बना, मतलब एक कंप्लीट एक ओवरऑल उसका जो है मैक्रो स्ट्रक्चर वर्ना सिस्टम ने दिया था। बट वर्ना सिस्टम कास्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। कास्ट के पहले वर्ना सिस्टम आया, वर्ना सिस्टम ने एक जो है बेस दे दिया, एक मतलब बेस दे दिया, ये बेस सॉरी नीचे बेस दे दी। अब इसके ऊपर से कास्ट बनेगी। वर्ना सिस्टम में आपको पता है कि 4 वर्ना सिस्टम, इनिशियली 3 आए थे। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो बात करती है कि मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, यहाँ से जो लोग आए थे आर्यंस, तो वो लोग जो है 3 फोल्ड में डिवाइडेड हो रखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। वो 3 में इनिशियली डिवाइडेड थे, और फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया में आके दास बनाने शुरू करे, अपने स्लेव्स बनाने शुरू करे, और उन्होंने फिर उसके बाद शूद्र को भी अपने नीचे रख लिया, ठीक है। तो ये वर्ना सिस्टम है, ये कलर बेस्ड है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल आपको हिस्ट्री में सबको समझ में आ जाएगी। तो वर्ना सिस्टम है, ठीक है। अब कास्ट क्या है, कास्ट इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ना, ठीक है। कास्ट ओरिजिनेटेड वर्ना से नहीं है, वर्ना सिस्टम से कास्ट नहीं है। पहली बात तो इस चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। वर्ना अलग है, कास्ट अलग है। हाँ, कास्ट अपने आप को एसोसिएट कर देता है वर्ना से, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, कास्ट इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ना, इट एसोसिएट itself विथ वर्ना। वर्ना सिस्टम से अपने आप को एसोसिएट कर लेता है। मान लो कोई एक वर्ण, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कास्ट होंगी, ठीक है। मान लो लेटर से वर्ना 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी कास्ट 1, फिर होगी कास्ट 2, फिर होगी कास्ट 3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
ठीक है। कुछ इस तरह से जो है हमारा वर्ना सिस्टम एसोसिएटेड है। ठीक है, ये एसोसिएटेड वर्ड अंडरलाइन कर लें। नॉट ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड नहीं हुआ। कास्ट सिस्टम इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ना, इट एसोसिएटेड सेल्फ विथ वर्ना। ठीक है, सिर्फ एसोसिएट करता है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। और बाकी देखो इनकी डिटेलिंग की ऑक्यूपेशन बेस्ड था वर्ना सिस्टम। ठीक है, इनिशियली ऑक्यूपेशन बेस्ड था। ये सब आपको हिस्ट्री में जो है सबको सही से बता दिया जाएगा। तो वर्ना सिस्टम आपको पता है ऑक्यूपेशन बेस्ड था और ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है चीज़ें होती थी। तो ये तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कास्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कास्ट क्या है। अच्छा, आप सबको पता है कास्ट सिस्टम जो है एक रियलिटी है इंडिया के केस में। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बट कास्ट सिस्टम में कुछ भी रिजिड नहीं है, रिजिडिटी नहीं है कि आप इस कास्ट के हो तो आप इसी कास्ट के रहोगे। ऐसा रिजिडिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम एक डायनेमिक रियलिटी है विथ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सोशल मोबिलिटी नाम का एक वर्ड आता है। सोशल मोबिलिटी हमेशा से प्रेजेंट थी कास्ट सिस्टम में। ठीक है, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में ये भी सुना होगा कि वर्ना सिस्टम में कोई एक फैमिली में एक ब्राह्मण भी रहता है, एक वैश्य भी रहता है, शूद्र भी रहता है, क्षत्रिय भी रहता है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से वर्ना सिस्टम डिफाइंड था। मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ। कास्ट लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा रिजिड है, बट कास्ट भी रिजिडिटी को फॉलो नहीं करता। मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ, वर्ना की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्षत्रिय पैदा हुआ हो तो वो क्षत्रिय ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। बट कास्ट सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, वर्ना को आप अलग समझिए, कास्ट को अलग समझिए, क्योंकि कास्ट वर्ना नहीं है, वर्ना कास्ट नहीं है। कास्ट वर्ना से एसोसिएट कर रखता है। ठीक है, उससे अपने लिंकेज बनाने की कोशिश करता है, बट कास्ट ओरिजिनेट वर्ना से नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ये। फिर कास्ट फ्लेक्सिबल है, ये इसके बारे में मैंने बात करी आपको। कास्ट फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि लोग जो है सोशल मोबिलिटी करते हुए आए हैं शुरू से ही। ठीक है, तो लिख देते हैं इस चीज़ को। कास्ट सिस्टम जो है डायनेमिक रियलिटी है विथ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है और सोशल मोबिलिटी जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट। सोशल मोबिलिटी ऑलवेज प्रेजेंट इन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में हमेशा से प्रेजेंट थी क्या? सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। मोबिलिटी का मतलब ये है कि मूवमेंट, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकूं। और सोशल मोबिलिटी क्या होता है? कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का मूव हो जाना। कास्ट सिस्टम में कोई लोग एसोसिएट, मान लो इस कास्ट से, तो वो ऊंची कास्ट में चले जाना या नीची वाली कास्ट में चले जाना। कास्ट हायरार्की में एग्जिस्ट करती है, सबको पता होगा, बट ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। अच्छा, लोग कैसे जा पा रहे हैं, लोग सोशल मोबिलिटी जो है वो कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है, तो उसके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन यानी कि लोग जो है वो अपर कास्ट की जो भी रिचुअल्स थे उसको परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग रिचुअल्स ऑफ अपर कास्ट। अपर कास्ट के रिचुअल्स को परफॉर्म करने लग जाते हैं लोअर कास्ट के लोग, इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन ने कैसे हेल्प करी सोशल मोबिलिटी में? ज़रा सोचिए, वेस्टर्नाइजेशन ने कैसे हेल्प करी? देखो, वेस्टर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, यानी कि क्या होगा? यानी कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, मान लो कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली कोई काम करने की। ठीक है, कोई काम करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिली वेस्टर्नाइजेशन से, उनको ऑक्यूपेशन की कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ मिली। ठीक है, पर जब उनको ऑक्यूपेशन की पॉसिबिलिटीज़ मिली, ठीक है, तो वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। खुद सोचो, ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, और जब वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे तो क्या उनकी कास्ट चेंज हो जाएगी? खुद सोचो, क्या इन रियलिटी में उनकी कास्ट चेंज हो जाएगी? थोड़ा सोचिए। कोई जो ज़्यादा अर्न करता है उसकी कास्ट चेंज हो जाती है? नहीं, कास्ट चेंज थोड़ी होती है उस केस में। अर्निंग आपकी कास्ट नहीं डिफाइन करता है। आप ज़्यादा अर्न करोगे तो आप
हाई कास्ट की वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लो ऑन करोगे तो लो कास्ट को ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वेस्टर्नाइजेशन वाला पॉइंट जो लिखा है वो करेक्ट है कि वेस्टर्नाइजेशन के आ जाने से, मान लो ब्रिटिश के आ जाने से अपॉर्चुनिटीज़ मिली कुछ लोगों को, उस अपॉर्चुनिटी से उन्होंने अर्निंग करी। अर्निंग से क्या हम कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो नॉट विथ अर्निंग, इनकम्स, ठीक है। अर्निंग हो गई, इनकम हो गई, इन इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते कि सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करी, ठीक है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन के केस में जब क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है, जब वो क्रिश्चियनिटी को देखने को मिलती है तो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। तो उस केस में क्या हमको सोशल मोबिलिटी मिली? उस केस में सोशल मोबिलिटी मिली। क्या लगता है आपको कि अर्निंग के केस में ना, आपको तो पता है कि कोई ज़्यादा अर्न कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपर कास्ट का है, बट कोई क्या कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में क्या वो सोशल मोबिलिटी दिखाता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कास्ट सिस्टम में? नहीं, वो भी नहीं दिखाता, क्योंकि कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर खाली कास्ट सिस्टम में चेंज हो जाना। बट वो अगर किसी दूसरे ही रिलीजन में चला जाए तो उस केस में लेटर से कास्ट ही ना हो, हो भी सकता है, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन वाला पॉइंट तो थोड़ा सा निगेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी तो थी, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर है सोशल मोबिलिटी के, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अरे हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग, मैंने सोचा मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। चल रही है, चल रही है। हाँ, नीचे लिखा रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। बीच में बंद हो गया था, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ सोशल मोबिलिटी के बारे में और क्या क्या फैक्टर रहे हैं जो सोशल मोबिलिटी दिखाते हैं। हम 3 फेज में देखते हैं एक बार। सोशल मोबिलिटी टॉपिक डाल देते हैं, सोशल मोबिलिटी। और अब मैं बताता हूँ कि आपको सोशल मोबिलिटी एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया में सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। यस, एग्जिस्टेड। सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्ट किया करती थी तो कौन कौन से फैक्टर थे? व्हाट वर द चैनल्स ऑफ सोशल मोबिलिटी? कौन कौन से चैनल की वजह से वो लोग जो है करते थे? तो पहले तो संस्कृताइजेशन ही हो गया कि संस्कृताइजेशन कर ली लोगों ने, तो उससे सोशल मोबिलिटी देखने को मिली हमको। फिर कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एंशियंट टाइम में। और बुद्धिज़्म में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो कुछ हद तक सोशल मोबिलिटी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होके भी हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो ये अच्छा एक स्टेटमेंट है के एम पानीकर का। के एम पानीकर कहते हैं कि भाई सोशल मोबिलिटी एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। वो इस हद तक थी कि नंदा जो थे, नंदा नाम के जो नंदा कास्ट थी, दे वर दी लास्ट क्षत्रिय रूलर्स इन इंडिया। क्षत्रिय रूलर्स इन इंडिया, इंडिया के केस में नंदा जो थे वो लास्ट क्षत्रिय रूलर्स थे। उसके बाद जो लोग आए हैं वो लोअर कास्ट से आए हैं क्षत्रिय के केस में, ठीक है। सो आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट टुक ओवर, ठीक है। उसके बाद जो है पीपल जो लोअर कास्ट के थे उन्होंने टुक ओवर कर दिया। तो ये रही बात एंशियंट टाइम की। तो एंशियंट टाइम में भी हमको देखने को संस्कृताइजेशन, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और भी हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन, माइग्रेशन से क्या सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप खुद सोचो कि अगर किसी की आइडेंटिटी लोअर कास्ट की है या अपर कास्ट की है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, वो और दूसरे रीजन में जाए, वहाँ पे कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा डोमिनेंट ना हो, तो वो अपने आप को एक न्यू आइडेंटिटी दर्शा सकते हैं। तो इस केस में माइग्रेशन भी एक फैक्टर है, ठीक है। बुद्धिज़्म भी एक फैक्टर है, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाने से। अब मैं सोशल मोबिलिटी का मतलब यही नहीं कि खाली हाई पे चले जाओ, लो पे चले जाओ, ठीक है। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि चेंज हो जाना, मूव कर जाना, बस। तो
फिर से हम आते हैं इस केस में वेस्टर्नाइजेशन के केस में, जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, एक कास्ट में था, रिजिडिटी थी तो मैं यहीं रहता, बट मोबिलिटी थी तो मैं चला गया, ठीक है, मोबिलिटी थी तो मैं कहीं और चला गया। बात यह है कि खाली यहीं चले जाने को मोबिलिटी कहते हैं, यस, और यहाँ से बाहर चले जाने को भी मोबिलिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि इसी कास्ट के अंदर ऊपर नीचे हो जाना, पहला। दूसरा, बाहर चले जाना, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी के केस में मैं यस बोल सकता हूँ, क्रिश्चियनिटी के केस में मैं यस बोल सकता हूँ कि सोशल मोबिलिटी यस वेस्टर्नाइजेशन के केस में एग्जिस्ट करी, बट अर्निंग अगर आपकी ज़्यादा कम हो रही है तो उस केस में नहीं है, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम है। एंशिएंट टाइम की हमने बात करी, अब हम थोड़ी बात करते हैं मेडिएवल टाइम की, मेडिएवल पीरियड। अब मेडिएवल पीरियड की बात करते हैं तो क्या मेडिएवल पीरियड में एग्जिस्ट करी? बिल्कुल करी, यस एग्जिस्टेड, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करी मेडिएवल पीरियड में सोशल मोबिलिटी? लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो सोशली मोबिलिटी हो गए, ठीक है। तो क्या है इस केस में हम देखें तो पहली बात तो कन्वर्जन इन इस्लाम, आपने अपना कास्ट छोड़ के दूसरे रिलीजन में चले गए, मोबिलिटी तो थी, है ना, तो ये चीज। अच्छा, अब मोबिलिटी बाय ना एक कॉन्सेप्ट आता है, मोबिलिटी बाय वॉरफेयर। लड़ाई करके भी हमने जो है कई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, जब वॉरफेयर हुआ, फाइट हुई, वॉर्स हुए, उस केस में भी सोशल मोबिलिटी हमको देखने को मिली, ठीक है। कैसे? मान लो कि टेरिटरी किसी किंग ने एक रीजन से दूसरे रीजन में गया और दूसरे रीजन की टेरिटरी भी अपने टेरिटरी में जोड़ ली, ठीक। अच्छा, ये है या नहीं है, ये आपको सोचना है। जोड़ ली, ठीक है। अगर उसने अपने को जोड़ लिया, न्यू टेरिटरी को जोड़ लिया, तो वहाँ के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो भी उसके अंडर आ गए, ठीक है, वो भी उसके अंडर आ गए। तो क्या इस केस में उसकी सोशल मोबिलिटी देखने को मिली? क्या सोशल मोबिलिटी बाय वॉरफेयर देखने को मिला? होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको सोचना है और इसको सोच के आपको खुद रिसर्च करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इसको ये आपको सोचना है, ठीक है। नोट्स तो बनाते जाना है और ये इसको हाईलाइट कर लेना, ये आपको सोचना है। अच्छा, मेडिएवल पीरियड में हम जो है एक चीज़ और कह सकते हैं कि एक रूलर को सर्व करना, सर्विंग द रूलर, किसी रूलर को सर्व करना, उसके अंडर काम करना, क्या उससे सोशल मोबिलिटी हमको देखने को मिलती है क्या मेडिएवल पीरियड में? खुद सोचिए, क्या उस केस में हमको देखने को मिलती है? यस, उस केस में तो देखने को मिलती है। अगर वो रूलर को सर्व कर रहे हैं तो रूलर उनको क्योंकि रूलर एक लेजिटिमेसी है, एक अथॉरिटी है, एक पावर है, तो वो पावर क्या कर सकता है? उस जो सर्व कर रहा है पर्सन, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पर्सन एक सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करता है, कि अगर वो बहुत लो क्लास का है, लो कास्ट का है, तो अपर कास्ट का रूलर उसको डिक्लेयर कर सकता है। बट क्या ये बात पूरी तरह से सही है? क्या ये बात पूरी तरह से सही है? ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसकी बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास लिखी हुई है इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा और सोचें, ठीक है, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में समझें। वैसे मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ स्कॉलर भी मेंशन है, बट मैं आपको तुरंत नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट, सोशल मोबिलिटी आप थोड़ा इमेजिन करिए, रिजिडिटी है, बट सोशल मोबिलिटी का मतलब ये क्या है कि हम मोबिलिटी है, यहाँ पे भी हम मोबाइल रह सकते हैं और यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है यहाँ पे। अब डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियड, तो 3 मॉडर्न पीरियड में क्या सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करी? क्या लोग जो है सोशली मोबाइल हो पाए? बिल्कुल हो पाए, है ना। मैंने आपको बताया ही था कि वेस्टर्नाइजेशन हो गया, मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो गया, संस्कृताइजेशन अभी भी चल रहा है, संस्कृताइजेशन हो गया, फिर लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं,
सोशल मोबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ मॉडर्न पीरियड में कुछ अपने लीडर्स भी आ गए, गांधी आ गए एंड अम्बेडकर आ गए। तो ये भी जो है सोशल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई आपको सोशल मोबिलिटी होना है, ठीक है। तो अम्बेडकर की फ़िलॉसफी क्या है हम पढ़ेंगे वैसे तो, बट इन रूलर्स का भी रोल है, सॉरी इन लीडर्स का रोल भी हमको देखने को मिलता है सोशल मोबिलिटी के केस में, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन ये हो गया, कन्वर्जन ये सब हो गया, तो सोशल मोबिलिटी। अच्छा, सोशल मोबिलिटी है, ठीक है, यानी कि मैं एक कास्ट से रिलेटेड नहीं रहूँगा, मैं वहाँ से मोबाइल रहूँगा। मैं अपर कास्ट में जाऊँगा, लोअर कास्ट में जाऊँगा, या मैं अपने आप को उस सिस्टम से हटा के कहीं और चला जाऊँगा, ठीक है। तो उस सिस्टम से हटा के कहीं और चला जाऊँगा, जैसे अम्बेडकर बुद्धिज़्म में चले गए, ठीक है। गांधी ने सोशल मोबिलिटी की कैसे बात करी, उन्होंने बोला कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका चेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए, उनके अंदर चेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए कि वो लोअर कास्ट के लोगों को सोशल मोबिलिटी रखें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन लीडर्स का रोल भी हमारा रहा है। तो ये सारी बात रही सोशल मोबिलिटी की। पर मैं आपको क्या बता, सोशल मोबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक मोबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक मोबिलिटी का मतलब कि आपके पास ज़्यादा इकोनॉमी आ गई, कम इकोनॉमी आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की हमने बात करी। अब मॉडर्न पीरियड में एक चीज़ और है हमको देखने को मिलती है कि असाइनिंग हाई स्टेटस टू लोअर कास्ट बाय सेंसस कमीशन। तो सेंसस कमीशन ने क्या किया कि कुछ लोअर कास्ट को उन्होंने हाई स्टेटस दे दिया, ठीक है। तो ये भी हमको एक फैक्टर मिलता है सोशल मोबिलिटी का, ठीक है। तो अगर आप खुद ध्यान से देखें तो सोशल मोबिलिटी जो है हमारी इंडिया के केस में हमेशा से रही है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी रही है, ठीक है। संस्कृताइजेशन रहा है, कन्वर्जन रहा है, मतलब कि मोबिलिटी है, माइग्रेशन रहा है, न्यू आइडेंटिटी को क्लेम कर पाएंगे। नंदा लास्ट जो है क्षत्रिय रूलर थे रियल वाले, उसके बाद तो सब लोअर कास्ट के ही आए हैं, है ना। इन चीज़ की बात करी। मोबिलिटी बाय वॉरफेयर, इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। फिर भी इस केस में हिंट ये है कि हम मराठा की बात करेंगे, ठीक है, मराठा की बात करेंगे, तो आपको ये हिंट है बस कि क्या मोबिलिटी बाय वॉरफेयर होता है। और सर्विंग द रूलर, इसका भी एग्जाम्पल सोचना और थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना है कि क्या रूलर को सर्व करके सोशल मोबिलिटी हमको एग्जिस्ट देखने को मिलती है। मॉडर्न पीरियड में वेस्टर्नाइजेशन, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन, संस्कृताइजेशन, गांधी और अम्बेडकर जैसे लीडर्स का रोल, ठीक है। और हायरिंग हाई स्टेटस टू दी लोअर कास्ट बाय सेंसस कमीशन, इनके बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो अभी कास्ट अभी शुरू ही हुआ है, अभी कास्ट को ख़त्म करने में 2 क्लास और लगेंगी। तो अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर भी हो रहा हो। तो अभी इस वीडियो के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। आप अपना होमवर्क ज़रूर से ज़रूर कर लें, ये वाला होमवर्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। हिंट मैंने आपको दे दिया, यहाँ से मिलेगा आपको हिंट। थोड़ा सा नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, थोड़ा सा रिसर्च पेपर उठा के देखिए, जो भी आपको समझ में आता है, जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहाँ से एक बार देखिए, और फिर जो है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय।